गांव का हाल अच्छा है, ठीक है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। जैसे इनको चाय वाला कहते हैं, तो चाय इनका कारोबार कुछ रहा है, लेकिन आज कहाँ बैठे हैं। यहाँ पे औरतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े लिए लिए भागती हैं और इधर हर जगह आदमी लोग हैं। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा। आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक मूड। पब्लिक का मूड क्या है, ये जानना हमारा कर्तव्य है। पत्रकारिता जमीनी स्तर पे करना हमारा कर्तव्यनिष्ठ पारायण है। यही पत्रकारिता हम करते हैं और अपने कैमरे की नज़र से आपको साक्षात चीज़ें दिखाते हैं कि वो है क्या धरातल पे। और धरातल की बात अगर कर दें तो हम धरातल पे आज आपको उस स्थान पे लेके आए हैं, उस धार्मिक स्थान पे लेके आए हैं, उस पौराणिक स्थान पे लेके आए हैं जो 1857 के बाद से जाना जाने लगा। लेकिन उसके पहले भी उसके तमाम पन्ने हैं जिनको पलटेंगे तो न जाने कितनी विशाल चीज़ें, विशाल पौराणिक चीज़ें दफन हैं। उस दफन चीज़ों को अगर करोतेंगे तो आज कई ऐसे विषय निकल के आएंगे जो हमारे साथ पुरोहित जी हैं वो बताएंगे भी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद नानाराव पेशवा के नाम से जाना गया, तात्या टोपे के नाम से जाना गया ये शहर, ये स्थान, ये धार्मिक स्थान, ये पौराणिक स्थान, ये जाना गया रानी लक्ष्मीबाई का बचपना बीतने की वजह से। ये जाना गया माँ सीता के यहाँ पे रहना और लवकुश के जन्म होने के स्थान के नाम से। इसको यूं तो वीरों का ठौर कहते हैं। कहते कहते इसके 4-5 नाम हो गए। देखिए पीछे मेरे वर्णित भी है। बिठूर अब आपके नाम पे आ रहा होगा, स्मरण पे आ रहा होगा। ब्रह्मवर्त आपके स्मरण पे आ रहा होगा। बृहस्पति पुरी, उत्पलारायण, ये जितने नाम हैं ये सब बिठूर, ये सब वीरों के ठौर पे हैं। और यही वीरों का ठौर है, यही पूरी धरती का केंद्र। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये ब्रह्मवर्त की खूंटी है। माना जाता है कि यहाँ पे यज्ञ हुआ था जो ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। ये धरती का केंद्र है। इस धरती के केंद्र को यहाँ पे पूजनीय माना जाता है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आज बिठूर अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। हर 5 साल में चुनाव आ जाते हैं। त्रेता हो, द्वापर हो, आज कलयुग है। कितनी सरकारें आईं, कोई भी हो, चाहे लोहिया हो, कोई भी हो, चाहे 70 साल का अपना इतिहास बता रहा हो, भारत की आज़ादी पे पंजा दिखा रहा हो, कोई भी हो, कमल खिला रहा हो, कोई भी हो, आम आदमी की बात कर रहा हो, लेकिन आज भी इतना पौराणिक स्थल, इतना धार्मिक स्थल, इतना ऐतिहासिक स्थल आज भी अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। तो ये अपने आप में कहीं एक प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा कर देता है। मेरे साथ यहाँ पे आचार्य हैं, पुरोहित हैं, घाट पे हम मौजूद हैं। ठीक ब्रह्मावर्त खूंटी स्थान पे हम बैठे, इसी पवित्र स्थान पे बैठ के हम इनसे बात करेंगे। जीएमडी के दर्शक जानना चाहते हैं जी, पूरे बिठूर को आप 1 मिनट में अगर हम आपसे पूछें तो क्या है? ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो है वो मनु शत्रुपा की जन्मस्थली है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को पैदा किया है। फिर उनसे भाई नर सृष्टि अनुपा, फिर उनसे इक्ष्वाकु के बाद में उत्तानपाद से ध्रुव। यहाँ से ध्रुव जी ने 36 वर्ष 1000 वर्ष राज्य करके अपनी माता को लेकर के बैकुंठ का आगमन किया। उसके बाद में सीता जी को लक्ष्मण जी ला करके ही छोड़ गए। यहीं पर वाल्मीकि जी रहते थे, उन्होंने उनको लिवा करके अपने आश्रम में रखा। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। यहीं पर लव और कुश ने महावीर, जिसको हम आप बोलते हैं, उसको यहाँ बांध लिया। लव कुश ने हनुमान जी को यहाँ बांधा है। अश्वमेध का जो घोड़ा भगवान ने राम ने छोड़ा था, उसको भी यहाँ पर बांधा गया। यहीं पिता पुत्र का युद्ध भी हुआ और यहीं सीता जी समा गई। ये जग जाहिर है। उसके बाद में यहाँ पर बावनगढ़ के राजा लोग, वीर लोग यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये सारे राजा लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस करते थे, इकट्ठा होते थे। तो उन्हीं के बनवाए हुए यहाँ 52 घाट बने हुए हैं।
और महल बने हुए थे, मगर ये सब 1857 में नानाराव बाजीराव पेशवा के टाइम में ये सब ध्वस्त कर दिया। सरकार कहती है कि गंगा जी के किनारे 200 मीटर वैन लगा हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, और यहाँ सब ध्वस्त पड़ा हुआ है। यहाँ सब आरक्षक तत्व लोगों ने यहाँ पर सब कब्जा कर रखा है, वहाँ कोई किसी को अलाउ नहीं है, सब पड़ा हुआ है, तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं, पब्लिक यहाँ मारी मारी घूमती है, न लेटरिन की व्यवस्था है, न यहाँ चेंजिंग रूम है, न यहाँ टीन शेड है। बरसात में ये सब आते तो हैं, हल्ला तो बहुत लोग मचाते हैं कांग्रेस के ये सब लोग, मगर यहाँ करता कोई कुछ नहीं है। ये बताइए, आपने पौराणिक इसकी स्थिति बताई, जी हाँ, आध्यात्मिक स्थिति बताई, जी हाँ। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति घाटों का सुंदरीकरण है, क्या है, या राजनीति है? राजनीति है। कैसे? सुंदरीकरण नहीं है। अब यहाँ कोई टीन शेड होता, यहाँ कोई चैन पड़ी होती, यहाँ कोई सुरक्षा होती, तो कुछ नहीं है। पुलिस वाले आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आराम से गप लड़ाते हैं, चले जाते हैं। कोई डूबता है तो जूता खेलने में उनको 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड, और डूबने में 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ हर साल करीब करीब 2-4 घटनाएं भी हो जाती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, मगर यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई किसी की घाट पर चैनिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई चैन। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी की अब सब विधायकों का आप हाल जानते हैं, अब हमसे मत कहलाइए। आप कहिए, आप जनता हैं, आप वोट देते हैं, आपको अधिकार है। बस विधायक जी जब से यहाँ बने हैं तब से यहाँ आए नहीं हैं, हम क्या कहें। तो आप बुलाने नहीं जाते उनको? बुलाने गए, सब कुछ करें, एक एक बित्ता नहीं, एक एक अंगुल का हाल जानते हैं, मगर करते कुछ नहीं। सब कुछ जानते हैं। बड़ी उम्मीदों से जनता ने वोट दिया, हमको बनाया था, ये बात सही है, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीद से उनको बनाया था, मगर वो उम्मीद पे खड़े नहीं जनता के उतरे हैं, ये मैं सही कह रहा हूँ, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो चाहते तो बिठूर को जनता ने चाहा था स्वर्ग बना देते, मगर स्वर्ग तो नहीं, नर्क जरूर बन गया है। नर्क कैसे बन गया है? अब ये सब, अब आप पता लगाइए यहाँ क्यों कैसे बन गया है। आप तो मीडिया से हैं। जी हाँ, देखिए आप टाउन जाइए, सब पूरा बिठूर बेच डाला है। 1857 की क्रांति मशहूर है बिठूर को लेकर के, ब्रह्मावर्त की खूंटी मशहूर है बिठूर को लेकर के। यहाँ पे टूरिस्ट भी आता होगा, बहुत आते हैं। रुकता कहाँ है? कहीं नहीं, उठाने के पीछे बनाया है गेस्ट हाउस, और एक नानाराव पेशवा के अंदर बनाया है गेस्ट हाउस। 850 रुपये वहाँ किराया दो तो रुक सकते हो, नहीं गेस्ट हाउस सार्वजनिक गेस्ट हाउस। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग परेशान हैं। हम लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर के चुनाव एक त्योहार है जो हर 5 साल में लौट के आएगा। सहालक है, खादी है। जिस चरखे को महात्मा गांधी जी ने चलाया उसको हम शर्मसार ना करें और भूले नहीं। ये पब्लिक है, सब जानती है, बोले या ना बोले। ऐसे धार्मिक और पौराणिक स्थल पे अपनी इसी यात्रा को हम जारी रखेंगे और इन्हीं तरीके किसी और से भी वार्तालाप करेंगे। अच्छा नहीं, कड़वा कड़वा दिखाएंगे ताकि देश की धरती पुनः सोना उगले। पौराणिक आध्यात्मिक वीरों का ठौर बिठूर, ब्रह्मवर्त, लवकुश की जन्मस्थली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपना बीतने का जो ये स्थान है, नानाराव पेशवा, तात्या टोपे जी की धरती। स्थिति देख सकते हैं घाटों की क्या है, बदनुमा स्थिति है। ये देखिए, घाट पे जो चेंजिंग रूम है जहाँ महिलाएं जाती हैं स्नान के बाद चेंज करने, वो बालू से एकदम पट चुका है। क्यों नहीं दिखता है किसी को? यही सत्य, सजग और सार्थक विषय है। यही पब्लिक का मूड है जो हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। एक माँ है हमारे सामने, एक महिला है जो बताएंगी कि इसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे औरतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े लिए भागती हैं, और इधर हर जगह आदमी लोग हैं जो कि वो चेंज करने के लिए कहो गीले चली जाएं, तो उनकी व्यवस्था की जाए।
अथवा या लोहे के बनवा के जगह जगह रखवा दिए जाए, जो औरतें कपड़े चेंज कर सकें। बहुत व्यवस्थित है यहाँ पे, क्या संदेश देंगे? कि यहाँ पे व्यवस्था की जाए कि लोहे के बनवा के रख दिए जाए जगह जगह, मेले ही मेले को न रोज हो सके तो मेला मेला में व्यवस्था की जाए। विधायक पूरा बोलिए कि मैं अपने विधायक से ये अपील करती हूँ। हाँ, अरे हम अपने विधायक से हाथ जोड़ के कर रहे हैं निम्न निवेदन कि हमारे यहाँ पे कपड़ों की व्यवस्था की जाए बदलने के लिए। एक घाट पे बना हुआ है, वहाँ कौन जाता है, मेन घाट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जरूर करवाया जाए। तो ये एक तरीके की समस्या है। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने की। यहाँ के विधायक अभिजीत सिंह सांगा स्वयं में भले ही एक सरकार हो, स्वयं में एक अच्छी विधानसभा के, एक धार्मिक एक पौराणिक विधानसभा के विधायक हैं। जनता ने चुन के भेजा है, केंद्र राज्य दोनों में आपकी सरकार है, लेकिन ऐसे में एक महिला हाथ जोड़ करके आपसे अपील कर रही है। हमारा प्रयास है, पब्लिक का मूड है कि ये हाथ जोड़ना आप तक पहुंचे और इस स्थिति से बाहर निकालें। बिठूर से थोड़ा सा बाहर निकल करके घाट के बाहर हम आ चुके हैं। हमारे साथ एक पुरोहित हैं। क्या स्थिति है, बिठूर क्या चाह रहा है? अब यहाँ साफ सफाई नहीं, देखो सामने सब पड़ा है, कोई करने वाला है यही नहीं। सुपर लोग आते हैं, 3-5 मार के चले गए। हाँ, आपने वोट दिया था, अपना विधायक चुना था, तो यही चुना था, साफ सफाई हो, बढ़िया अच्छे से पर्यटक स्थली आवे, अच्छे से बैठे उठे, साफ सफाई उनके लिए व्यवस्था बढ़िया हो, धर्मशाले बने बढ़िया, छाया हो, लेटरिन बाथरूम होना चाहिए सही। स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है वो बिठूर में नहीं चल रहा स्वच्छ भारत। क्यों? वो तो भारत में बिठूर तो आ ही रहा है। अरे भारत में आ रहा तो बिठूर में तो नहीं है, औरी जगह है, बिठूर में सब गंदा पड़ा था। मतलब स्वच्छ भारत बिठूर के बाहर है, बिठूर में नहीं है। बिठूर में नहीं है, बाहर है, ये स्थिति है यहाँ की। विधायक जी से कभी आपने कहा नहीं ये बात? अब सभी लोगों ने कहा, जब वो सुनते ही नहीं है तो क्या किया जाए, कई बार कहा जाए, सभी लोगों ने यहाँ कहा, वो सुनते ही नहीं है। अब तो चुनाव आ गया है, अब चुनाव आ गया तो वो अपने राग में पड़े हैं, वो क्या सुने? भैया सौंधी सौंधी चाय पी रहे हैं कुल्हड़ में, इसको फेंक देंगे तो स्वच्छ भारत कहाँ है? फेंकेंगे नहीं, डस्टबिन ये रखा हुआ है, इसमें डालेंगे। तो वो डस्टबिन का अंत क्या है? अंत यही है, सफाई इसको करने वाला कोई नहीं है, ये है कोई बड़ा नहीं हिस्सा है। कोई नहीं है सफाई करने वाला। तो बिठूर की ये मनोदशा जो है, इसको बदलेंगे तो आप और हम ही। हम आप तो बदल सकते हैं, मगर जो है बदलें कैसे बदलें ये बताइए। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यही कहते हैं यात्री से कूड़ा ना फैलाओ, कचरा ना फैलाओ, और इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आज की डेट में चाय वाला बहुत सफल है और आप चाय हाथ में लिए हो, कह रहे हो कुछ है नहीं। है कैसे नहीं, चाय भरा हुआ है हम कुल्हड़, और क्या चाय भरी हुई है, ये भी ठीक है। कैसे बदलेगी? यात्रियों के लिए स्थान नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन आपका धरातल पे नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ के जब हम लोगों के करने से थोड़ी नहीं कुछ हो जाएगा, ये बताइए। हमने अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा हमारे कहने से स्वच्छ? बिल्कुल ठीक बात। जब तक सब एक नहीं मिलके करेंगे तब तक कभी नहीं हो पाएगा। आपने वोट दिया था अपने विधायक को, अपने प्रतिनिधि को, किस उम्मीद के साथ दिया था? इसीलिए दिया कि हमारा जो यहाँ का कार्य करता है वो सब चीज़ अपने अच्छे ढंग से करे। जी, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही है, देख तो रहे हैं आप, इसका वीडियो बनाइए सामने। सब बन गया है, आप बताइए। और हम क्या बता सकते हैं, आप लोग तो खुद जान रहे हैं, हम क्या बताएंगे। बिठूर घाट से निकलने के बाद महिला का जो अपने चेंजिंग रूम की व्यवस्था आप बीती बता रही थी, उनकी मनोदशा जानने के बाद, स्वच्छ भारत मिशन धरातल पे ध्वस्त हो जाने के बाद, सफाई कर्मी चुस्त दुरुस्त और सुस्त दिखाई देने के बाद, हम एक जगह पे आके रुके जहाँ के पोस्टर ने हमको खींच लिया। यूँ तो ये नगर पंचायत बिठूर का यात्री प्रतीक्षालय है। यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखे, प्रतीक्षा भले ही किसी की नहीं हो रही थी, लेकिन एक अच्छी बातचीत करने का हमको ठिहा दिखाई दिया। यहाँ पे कई लोग हैं, अपनी बात लेकर के हमारे सामने हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदया की भी फोटो लगी है, भले ही मात्रा नहीं लगी लेकिन हम अध्यक्षा कहेंगे। लवकुश की पौराणिक नगरी बिठूर में आपका हार्दिक स्वागत है। लव है, कुश हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दोनों पुत्र हैं।
और बीच में जो घोड़ा है, अश्व है, वो अश्वमेघ है, राजा राम जी का घोड़ा है। ऐसी धरती पे हम हैं और यहाँ पे हम सीधे इनके पास चलते हैं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा गुड्डन मिश्रा। गुड्डन मिश्रा जी, बिठूर की धरती लगभग 4.5 साल हो गए हैं, तो विकास तो इसका मतलब अब हो गया होगा 99%। हाँ, विकास हो गया है और हो भी रहा है। तो जब हो गया है तो हो क्या रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत जैसे गाय के वो बांधने की व्यवस्था पुराने बिठूर में बनाई जा रही है। हमारे विधायक ने वहाँ जगह निर्धारित की है। हाँ, तो वहाँ काम चालू है, बरसात की वजह से रुक गया है थोड़ा सा। हाँ, बिठूर मार्ग ये कल्याणपुर वाला जो है वो उन्होंने कराया है। इसके बाद में घाटों के किनारे तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। आज के 2 साल पहले हुआ था घाटों पे काम। हम अभी घाट से ही होके आ रहे हैं और हमने उस जगह पे भी कैमरे के दृष्टिकोण से देखा है जहां महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, और जो रूम है चेंजिंग रूम वो खुद में प्रश्न चिन्ह, उसको बस कुछ कह नहीं सकते उस कमरे को। इतनी रेत भरी है कि जो चला जाए तो आएगा नहीं, तो आएगा तो फिर जाएगा क्यों। अच्छा, अब बात आ जाती है गौ माता की। केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें हैं, ठीक है, आपने चुन के विधायक भेजा विधानसभा में, 4.5 साल क्यों लग गए गौशाला बनने में? ये जब विधायक ने मांग की, हाँ, तब यहाँ बनाया गया। बाकी उनकी विधानसभा में कई जगह बनाया गया। हाँ, कहाँ कहाँ है आप बता दीजिए थोड़ा। ये अब यहाँ से साढ़ तक है। यहाँ 110 किलोमीटर की विधानसभा। बिठूर की गाय फिर कहाँ जाएंगी? साढ़? नहीं, बिठूर की गाय के लिए तो बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। तब तक आप उनको पुल उल के किनारे बैठाए हैं। गंगा जी के किनारे बैठ रही है, बिठूर चुंगी पे बैठ रही है। और बिठूर विधानसभा ब्रह्मवर्त की खूंटी से 50 किलोमीटर और चल के आने के बाद बिठूर अभिजीत सिंह सांगा की विधानसभा जो पाली भोगीपुर लगती है, वहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं। ब्रह्मवर्त की खूंटी से ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनसे ही हम जानेंगे। चुनाव आ गया है, राजनीतिक त्यौहार है ये, लोग अपना मत देंगे, विधायक कौन चुनेंगे, किसकी सरकार आएगी, यहीं पे ही निर्णय होगा। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या विचार है, विकास कैसा है, क्या देखा 4.5 साल? विकास कुछ नहीं है जी विकास के नाम पर मात्र ये 100 मीटर सड़क बनी है जी। बस, और कोई विकास नहीं है। क्या क्या जरूरतें थी जो विकास कमी रह गई? अरे विकास का काफ़ी जो है, और इसके अलावा विकास हुआ ही क्या है। इससे तो सपा में विकास अच्छा हुआ था, इतना बढ़िया ये पुल ये बन गया तुम्हारा नदिया पे, क्या नाम जो कि आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। वो सपा सरकार ने क्या नाम जो है ये नदी का पुल दिया जी। बीजेपी में क्या मिला? जी, कुछ नहीं। आपके पाली गांव की बिठूर विधानसभा की क्या डिमांड क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जो यहाँ विकास नहीं हुआ? अरे यहाँ पर पेयजल चाहिए, सड़कें चाहिए, यानी बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। विधायक से कभी मिलने नहीं गए आप? नहीं, हम मिलने नहीं गए। कभी कभी जब आ जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है। हाँ, अच्छा, तो गांव के लिए कहा जाता है सड़क, बिजली और पानी। एक भाई साहब और हैं, इनको भी रोष है। ये पब्लिक का एक मूड है जो सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब जो भाई साहब कह रहे थे वही मैं भी कहना चाहूँगा। कह दीजिए। जो सरकार ने वादे किए जी उस एक भी वादे नहीं पूरे हो पाए। जी गड्ढे मुक्त सड़क, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। बिजली कोई व्यवस्था सही समय से आना न जाना, बत्ती का बिल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, शिक्षा बर्बाद हो गई। यहाँ गांव के जो युवा हैं, मानक से नहीं मिल रहा है। नाजायज ठेकेदारों ने खरीद करके वहाँ पूरा कर दिया, किसान गल्ला घर पे भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि बम्बे MSP नहर में पानी नहीं आ रहा है। उनके कहने से होता है तो क्यों पूरे प्रदेश में आग लगी पड़ी है। किसान 10 महीने से वहाँ आंदोलन करे, अपनी हक की मांग रहा है। यहाँ आपके यहाँ के किसानों की क्या हाल है? हम वही हाल जो पूरे प्रदेश के हुए हमारे यहाँ भी है। यहाँ तो इतना कमजोर के आंदोलन में जाने के लिए डर रहा, क्योंकि उनको सजा कर दी जाती, जेल में डाला जाता है। विधायकों के, मंत्रियों के अपने घरों में बैठे को मौज मार रहे हैं, उनको तो पेमेंट मिल ही रहा है। जितना सपा सरकार ने किया है या कांग्रेस ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया। आपने कभी अपने विधायक से ये बात कही नहीं कि हमें कहो तो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते। लेकिन सरकार तो कह रही है हम गड्ढा मुक्त कर देंगे 30 नहीं तो कहते तो हैं, तो दिखाई दे तो हम लोग उसके गाना गाने लगे।
अगर दिखाई दे तो हम भी देखेंगे भाई सरकार कर रही है। जब दिखाई नहीं दे रहा तो कागजों में दौड़ तो क्या फायदा, पब्लिक परेशान है। शिक्षा किसानों को क्या क्या समस्याएं आपकी विधानसभा में बंद है और शिक्षा के पैसा आपका लिया क्या जा नाम, रहा है। आपका क्या नाम है? हैं? मेरा आपका नाम क्या नाम? अमर प्रताप सिंह यादव। अमर प्रताप सिंह जी, आप ये बताइए, आपने किसानों की बात की महत्वपूर्ण, जी आपने गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान को ध्वस्त बताया। जी एक चीज आपने ये भी कही कि आंदोलन करो तो जेल उठा करके ले जाते हैं, बिल्कुल, थाने तमाम बंद ऐसे कर तमाम देते हैं। किया। कल देखिए सोनिया गांधी को क्यों वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी, सभी सरकार वालों को पता है कि प्रियंका गांधी कहाँ जा रही थी। खैर चलिए, अखिलेश सिंह कहाँ जा दूसरा रहे थे? एक आपने बताया कि रोजगार की स्थिति और शिक्षा की स्थिति आपके गांव में क्या है? बहुत बुरी है। क्या पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट लड़के घर में बैठे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा कि साबुन लगा के तेल लगा के नहा ले, पैसा है नहीं उनके पास। जी, शिक्षा की पोजीशन आप खुद ही समझ रहे हैं। इस बार वोट आ रहा है, वोट देने जाएंगे, चुनाव आ रहा है 6 बहुमत महीने। अखिलेश सिंह का है, जी, बिल्कुल पक्का 100% अखिलेश सिंह का। गड्ढे भर जाएंगे। गड्ढे नहीं, नई सड़कें ऊपर से डेवलप करेंगे फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ, ये अखिलेश जी ने बता दिया आपको? ये अखिलेश ने बता दिया। उनका पिछला कार देखा जा रहा है, पिछला कार देखा जा रहा है, पिछले कार से आंकड़ा लगाया जा रहा है। सड़कों में अभी भूखे सो रहे, सड़कों में है कोई किसी को वहाँ याद आती है? उन्हीं बच्चों का भविष्य नहीं है क्या? आप खुद ही आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि क्या गरीब का बच्चा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है? जैसे इनको चाय वाला कहते हैं, तो चाहे इनका कारोबार कुछ रहा है, लेकिन आज कहाँ बैठे हैं? उनकी स्वयं की सोच, कुछ ऊपर वाले की देन, समाज की देन, इनको वहाँ बैठा दिया। पाली गांव का ये पुराना चौराहा है जहां पे कई ग्रामीण हैं, यहाँ पे किसान हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी विधानसभा का हाल और इनकी मनोदशा क्या है। जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जी, हमारे विधायक थे सागा जी, जी, शुरू में जब हुए जी, तो बड़ा स्नेह था जी, और सब लोगों ने कह जिताया गया, जी। और एक काम के लिए आज तक नहीं पूरा हो पाया। कौन सा काम है? एक सड़क रहा है हमारे यहाँ, जी, 500 मीटर का वादा की थे, और ये कह रहे थे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ। इलेक्शन फिर आ गया। देखो अब, और अब क्या बताऊँ मैं। हम आप ग्रामीण हैं, किसान हैं। हाँ अगर किसान हैं, आप धरती के पुत्र हैं, जी। अन्नदाता हैं, आपकी मनोदशा क्या है किसानी को लेकर के? किसानी को लेकर अब हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं, सब बटाई कराते हैं। नहीं, किसानी तो करते ही रहे, खूब धूम से की ने जब तक पारा करम रहा। आपका हाल नहीं जान रहे हैं, किसानी का हाल जान रहे हैं। किसानी का हाल तो गड़बड़ा सड़बड़ है, जी, और क्या है। कहीं खाद नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही सब बढ़िया है। अरे सब बढ़िया, सरकार के कहने से क्या होता है। यहाँ देखा हुआ खाद की दुकान ये किए थे, अब आज 50 गाँव लौट गया, नहीं मिल रही। तो ये स्थितियाँ हैं कि खाद की है उसकी। अच्छा, लखीमपुर को लेकर के क्या कहेंगे? लखीमपुर को अब लखीमपुर को हम नहीं बता पाएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी, अब जो ये बता रहे हैं वही सत्ता है। आपकी क्या विचारधारा है? विचार हमारे ही वैसे तो कागज में है, वैसे तो सब कुछ है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। 4.5 साल हो गए हैं विधायक जी को काम करते हुए, तो आपकी क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनेगी? जानवर स्थिति अब क्षेत्र में है। किसकी बात बताई जाए, अपने ये सबकी बात बताइए, हम रुके हैं। सबके मन की बात कोई नहीं जान सकता। आप अपने मन की बता दीजिए। हमारे तो मन से यही है कि भैया जो काम करेगा तो बनेगा, नहीं तो हटो, हाँ, ये सब कुछ। क्या लग रहा है दूसरा आएगा। इस बार? क्या लग रहा है आपको? हमें तो नहीं लगता कि अब इस बात में किसका रुझान दिख रहा है? अब जब मैदान में जो आएगा तो देखा जाएगा कैंडिडेट कौन कौन आते हैं। अरे तो मैदान में तो आए कौन कैंडिडेट चेहरा आता देख करके। बिल्कुल काम। ये हाल है गांव का। एक सज्जन और है यहाँ पे, विद्यालय चलाते हैं, उनसे जानते हैं गांव का क्या हाल है, विधानसभा का क्या हाल है। जी, अपने नाम के साथ। गांव का हाल अच्छा है, ठीक है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, जी, विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, विधायक जी आ नहीं रहे हैं। नहीं, विधायक जी तो बराबर आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, जी, और पूरे क्षेत्र में दौड़ा होता रहता है उनका। जी, हाँ, क्या लग रहा है इस बार? युवा विधायक, काम करने वाला विधायक, जी, हाँ, दौड़ा करने वाला विधायक क्षेत्र में।
अन्य पार्टियों के जो आ रहे हैं नाम, उनको देखते हुए और आपके जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी कार्यशैली कैसी दिख रही है? कार्यशैली ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। है अच्छा, वोट बीजेपी को जाएगा। तो ये एक हम आपको बिठूर विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं। जीएमडी न्यूज़ जो सत्य, सजग और सार्थक विषय उठाता है, इस विधानसभा 22 के चुनाव में हमने पब्लिक मूड का एक बिंदु उठा लिया है, विषय उठा लिया है। प्रथमतः हमने बात की है बिठूर विधानसभा की। वो क्षेत्र जो वीरों के ठौर के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति याद दिलाता है। तो वहीं लगभग 50 किलोमीटर दूरी हम लगातार अनवरत चल के चले आए। हमने देखा कहीं नरम और कहीं गरम, लेकिन बिठूर स्मरण में आते ही धर्म, आध्यात्म, ये सारे विचार मन में उमड़ने लगते हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर की ही दूरी पे 5 से 6 घंटे की दूरी पर ही अयोध्या है, राजा राम की नगरी है। भूमि पूजन के दिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा था, अवधपुरी समप्रिय नहीं कोऊ, यह प्रसंग जाने को कोऊ। लेकिन बिठूर वंचित क्यों है? बिठूर की माताएं बहनें चेंजिंग रूम की बात कर रही हैं। घाटों का विकास तो हो रहा है, लेकिन महिलाओं का सुरक्षा को लेकर के एक दृष्टिकोण, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर के जो दृष्टिकोण है, किसानों का और गांव में रह रहे युवाओं का जो दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगामी 6 महीने बाद जो चुनाव हो रहा है 22 का, इसमें ऊंट किस ओर करवट लेकर के बैठता है ये तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे लोग साथ भी रहे हैं, कहीं पे प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार विक्रम के साथ राहुल मिश्रा, जीएमडी न्यूज़, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News Flash।